हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। मेरे चैनल में दोस्तों आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर कुछ यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आ गई हूँ। चलिए फ्रेंड्स, मेरी पहली टिप होने वाली है आलू को लेके। दोस्तों कई बार हम आलू को ढंग से स्टोर ना करके रखें तो देखा है आपने, आलू हमारे इस तरीके से खराब हो जाते हैं, उनके अंदर से अंकुर निकलने शुरू हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको फेंक देते हैं। वैसे भी इन आलूओं को हमें फेंक ही देना चाहिए, इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आलू जो होते हैं हमारी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। तो हमें इस तरीके के आलू को फेंक ही देना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो इसका भी हम कोई ना कोई जुगाड़ निकाल सकते हैं। तो इसका आज बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे कि आपका आलू भी यूज हो जाएगा और आपको फेंकना भी नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने नाइफ की मदद से आलू को कट कर लेना है। तो इस तरीके से मैंने आलू को कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे एक नाइफ और नाइफ की मदद से हम आलू के बीच में इस तरीके से छोटे छोटे होल कर देंगे, ताकि इसके अंदर से इसका जो स्टार्च है वो अच्छी तरीके से बाहर आ सके। उसके बाद हमें लेना है नारियल तेल, और नारियल तेल लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नारियल तेल इसके ऊपर डाल देंगे और डालने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से फैला लेंगे। अब इसका इस्तेमाल कहाँ करना है दोस्तों, किचन में हम सब काम करते हैं, लेकिन काम करते करते गलती से हमारा हाथ जो है जल जाता है। कई बार गरम कुकर पे लग जाता है या गरम तवा हमारे हाथ के ऊपर लग जाता है, जिसके कारण हमारा हाथ जो है सड़ जाता है और हमें काफ़ी जलन भी होती है। तो कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि इसके ऊपर निशान भी पड़ जाता है। तो हमने ये जो आलू कट किया हुआ है, इसका इस्तेमाल हम करेंगे अपने जली हुई जगह के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से धीरे धीरे जो है आलू को उसके ऊपर रब करेंगे। धीरे धीरे रब करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो जले हुए की जलन थी वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। और जो हमने इसके ऊपर नारियल का तेल लगाया है, उससे क्या फायदा होगा कि आपका जो जले का निशान पड़ जाता था वो निशान आपका बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा और आपका हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो आप इस वाली ट्रिक को एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है मिठाई के डिब्बे को लेके। दोस्तों जब भी हम मिठाई का डब्बा लेकर आते हैं तो हम अक्सर क्या करते हैं, इसको उठाकर फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, गर्मी के कारण हमारा सामान इतना ज्यादा फ्रिज में होता है कि हमारे पास इतनी जगह नहीं होती है कि हमें इसको फ्रिज में स्टोर करके रखें। तो हम अक्सर क्या होता है, इसको बाहर ही स्टोर करके रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत गर्मियों में ये आती है कि जब हम इसको बाहर स्टोर करके रखते हैं तो इसके ऊपर चींटियां चढ़ जाती हैं। तो चींटियां चढ़ जाती हैं तो अब हमें समझ में नहीं आता कि हम इसका क्या करें। तो अगर हम इसको बाहर रख देते हैं तो इसके ऊपर चींटियां चढ़ जाती हैं। तो उसका बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन लेकर आई हूँ कि अगर आपने इसको बाहर रखना है तो आप क्या करें, आप लें पाउडर, और पाउडर लेने के बाद आपने क्या करना है, पाउडर को आपने डिब्बे के चारों तरफ इस तरीके से स्प्रिंकल कर देना है। इसके लिए आप एक्सपायरी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। इस तरीके से जब आप डिब्बे को अपने बाहर स्टोर करके रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपके डिब्बे के ऊपर बिल्कुल भी चींटियां नहीं चढ़ेंगी और आपका जो मिठाई है बिल्कुल सेफ रहेगी। चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है जीन्स को लेके। दोस्तों जब भी हम जीन्स को इस तरीके से हैंग करके रखते हैं तो आपने देखा है कि जीन्स हमारी काफी भारी होने की वजह से हैंगर में से निकलकर इस तरीके से गिर जाती है और इसकी जो तह है वो सारी की सारी खराब हो जाती है। तो इसको हैंगर में हैंग करने का आपको बहुत ही बढ़िया ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, जिसकी मदद से आपकी जीन्स जो है बिल्कुल भी हैंगर में से नहीं गिरेगी। उसके लिए आपने क्या करना है, इस तरीके से जीन्स को खोल लेना है। खोल लेने के बाद आपने क्या करना है, इसकी जो ये ऊपर की लूप्स होती हैं, इसके अंदर आपने हैंगर को इस तरीके से डाल देना है। इसकी दोनों लूप्स के अंदर मैंने हैंगर को डाल दिया है। डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, हैंगर को इस तरीके से हम ट्विस्ट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ट्विस्ट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी जीन्स है, जीन्स को हम लेंगे और इस हैंगर के अंदर हम इस तरीके से डाल देंगे। ये देखिए, और इसके बाद आप इसको अपनी अलमीरा में हैंग करेंगे तो आपकी जीन्स बिल्कुल भी हिलेगी डुलेगी नहीं और बिल्कुल भी हैंगर से बाहर नहीं आएगी और ना ही इसकी तह बिल्कुल भी खराब होगी। अगर ये आपको हैंग करने में थोड़ा सा लंबा लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको नीचे से इस तरीके से आप इसको नीचे से हाफ फोल्ड करके भी हैंगर में हैंग करके रख सकते हैं। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है तवे को लेके। दोस्तों तवे का इस्तेमाल तो हम परांठे, चीले, रोटी बनाने में करते हैं, लेकिन परांठे और चीले बनाने से क्या होता है, हमारा तवा बहुत ज्यादा चिकना हो जाता है और इसको हम अगर रेगुलर वॉश करते हैं तो अच्छी तरीके से ये क्लीन नहीं होता, इसकी चिकनाहट नहीं जाती और कई बार तो चीले और परांठे की स्मेल इसके ऊपर रह जाती है।
और जब हम इसके ऊपर रोटी बनाते हैं तो वही सारी स्मेल जो है हमारी रोटी में भी आ जाती है। तो इसको क्लीन करने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ कि आपने क्या करना है। आपने लेना है कोलगेट, और कोलगेट लेने के बाद आपने तवे के ऊपर इस तरीके से थोड़ा सा कोलगेट डाल देना है। उसके बाद हमने डालना है थोड़ा सा पानी, और उसके बाद हम लेंगे इस तरीके के खाली टैबलेट्स के पैकेट, जो कि अक्सर हम उठाकर फेंक देते हैं। तो अब आपने क्या करना है, इस पैकेट की मदद से आपने अपने तवे को अच्छी तरीके से रगड़ना है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका तवा जो है बिना किसी मेहनत के बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा। और दूसरा ये है कि अगर हम इसको रगड़ने के लिए स्क्रबर का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, कई बार स्क्रबर जो है हमारे हाथों में भी चुभ जाता है। लेकिन ये दवाई के पैकेट जो है बहुत ही अच्छी क्लीनिंग का काम करते हैं, और इसकी मदद से हमारे जो तवा है बहुत ही अच्छी तरीके से चमक जाता है। तवे के अंदर से कितनी ज़्यादा कालस निकली है मैं आपको दिखाती भी हूँ। ये देखिए कि कितना ज़्यादा हमारा तवा गंदा था, सारा ग्रीसी था। अब मैं आपको साफ पानी से भी इसको वॉश करके दिखाती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मेरा तवा कितनी अच्छी तरीके से साफ हो चुका है। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के बॉटल कैप्स को लेके। दोस्तों क्या होता है, अक्सर हम बॉटल का इस्तेमाल तो किसी न किसी DIY में कर लेते हैं, लेकिन इनके कैप जो है इसी तरीके से बेकार पड़े रह जाते हैं, जिनको कि अक्सर हम उठाकर फेंक देते हैं। तो आज इनका बहुत ही बढ़िया यूज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अब आपने क्या करना है, इस तरीके से आप बॉटल के 2 कैप ले लें। कैप लेने के बाद आपने क्या करना है, नाइफ की मदद से इन दोनों कैप्स के जो बीच वाला हिस्सा है इसको हम नाइफ की मदद से कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं दोनों हिस्से मैंने नाइफ की मदद से कट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ढक्कन को जो है हमने एक दूसरे के ऊपर एक रखते हुए किसी ग्लू की मदद से हमें इसको चिपका देना है। ये देखिए, ये दोनों कैप को मैंने आपस में चिपका दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेनी है इस तरीके की कोई भी बॉटल, उसको भी हम नाइफ की मदद से बीच में से इधर से हम इसको कट कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने बॉटल को कट कर दिया है। अब हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है। दोस्तों कई बार क्या होता है, इस तरीके की छोटे मुंह वाली हमारे पास कई सारी बॉटल्स होती हैं, जिसके अंदर हमें कोई भी सामान डालना होता है। तो हम क्या करते हैं, अक्सर जब इस तरीके से चम्मच से सामान डालते हैं तो हमारा सामान इसके अंदर आधा डलता है और आधा इस तरीके से बाहर गिर जाता है, जिसके कारण हमारे सामान की काफ़ी वेस्टेज होती है। तो इस तरीके की बोतल में सामान डालने के लिए अक्सर हम जो होता है इस तरीके की कीप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कीप को डालने के लिए हमें क्या होता है, इस तरीके से उसको पकड़ना पड़ता है और पकड़कर सामान डालना पड़ता है, और जरा सी भी कीप इधर उधर हो जाए तो हमारा सामान जो है नीचे गिर जाता है। तो हमने ये ऑर्गेनाइजर बनाया हुआ है, इसकी मदद से हम इसके अंदर बड़ी ही आसानी से सामान डाल सकते हैं, वो भी बिना हाथ लगाए हुए। उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो हमने बोतल कट की है, तो ये जो हमने अपने बॉटल्स को चिपकाया है वो क्या करेंगे, हमने ये जो बॉटल कट करी है इसके ऊपर हम इस तरीके से लगा देंगे। अब ये हमारा एक ऑर्गेनाइजर कम फनल बनकर तैयार हो गया। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, जब भी हमें किसी बॉटल में हमें सामान डालना है तो हम क्या करेंगे, इसके ढक्कन को इस तरीके से बंद कर देंगे। ये देख सकते हैं इस तरीके से हमारा ढक्कन बंद हो गया है। अब हमें कोई भी सामान डालना है तो हमें इसको हाथ से पकड़ने की जरूरत नहीं है। आपने जो भी सामान डालना है आप बड़े ही आसानी से बिना पकड़े हुए इसके अंदर डाल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ कि ये बिल्कुल भी इधर उधर नहीं गिर रहा है और सीधा हमारे बॉटल के अंदर जा रहा है, और बिना हाथ लगाए ही मैं इसके अंदर अपना सामान डाल रही हूँ। इस तरीके से आप ये ऑर्गेनाइजर बनाकर रख लें, और जब आपको जरूरत हो किसी बॉटल में सामान डालने की, आप इसको आराम से लगाएं और इसके अंदर सामान डाल सकते हैं। इससे ना तो आपका सामान इधर उधर बिखरता है और ना ही आपको हाथ से पकड़ने की जरूरत पड़ती है, और आप बड़ी ही आसानी से अपनी बॉटल के अंदर सामान डाल सकते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरीके की यूज़फुल वीडियो देखने के लिए। मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।